हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सबसे शक्तिशाली नक्षत्र मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? ये सभी नक्षत्रों में जो इसकी शक्ति है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। अपराजित है, अपराजेय है, आकाशीय बिजली जैसा है। जहां पे गिरेगी उसको ध्वस्त कर देगा। इसका मारा हुआ कोई बचा नहीं सकता। ये अपने आप पे आ जाएगा तो विध्वंसकारी हो जाएगा। इतनी शक्ति क्यों? क्यों सर्वशक्तिमान है ये नक्षत्र? आज हम इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। नक्षत्र आकाश पथ पे वो जगह जहां से ग्रह गुजरते हैं और वहां से एनर्जी लेके आगे का कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आकाश रूपी पथ पर नक्षत्र वो पेट्रोल पंप है जहां से गाड़ी नक्षत्र ग्रह रूपी गाड़ी पेट्रोल भर के आगे की यात्रा तय करते हैं। नक्षत्र वैसे हमारे आकाश पथ पे देखें तो लगभग 85 नक्षत्रों का समूह है, लेकिन जो 27 समूह जीवंत अवस्था में हैं उन्हें नक्षत्र कहा गया। नक्षत्र ज्योतिष की आंखें हैं, ज्योतिष की आत्मा है, ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। तो मघा सर्वशक्तिशाली नक्षत्र। शास्त्रकार कहते हैं मघा नक्षत्रो अति वीर युक्ता। क्या? मघा नक्षत्रो अति वीर युक्ता। वीर क्या है? शक्ति का प्रतीक है। नपुंसकता किसको कहते हैं? इंपोर्टेंसी किसको कहते हैं? वीर की कमी हो जाना इंपोर्टेंसी का प्रतीक है। नपुंसक हो जाना मतलब आप किसी कार्य के नहीं है, बेकार हो गए। सूरस्य सूर्यो साकेत संगवा शनिश्च वृश्चिक धनुवेत जीवा अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्व द्वारम। अमर होने का नक्षत्र है ये। मोक्ष के द्वार तक शक्ति आपको जो है ले जाके खड़ी कर देगी। उसके बाद कर्म आपके मोक्ष दिला पाए या ना दिला पाए, लेकिन आपका जो यश है, आपका पराक्रम है, वो आपको अमरत्व प्रदान कर देता है। अमर कौन है? जिसकी यश गाथाएं आज भी हम बच्चों को बताते हैं, वही अमर है। तो अमरत्व का नक्षत्र है, आपको अमर कर देगा। इतनी शक्ति कहां से आती है इसकी बात करें। देखिए, ये खंड मूल का नक्षत्र है, हरदम याद रखिएगा। जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो पिलर भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ बिल्डिंग हम देखते किसको है? बिल्डिंग को, लेकिन पिलर को भी देखना है। पिलर कहाँ है, किस जगह है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है। तो अब इसका जो पिलर आपको आएगा वो क्या आएगा? अश्लेषा नक्षत्र के बाद, अश्लेषा नक्षत्र के बाद इस नक्षत्र का स्टार्टिंग है। तो अश्लेषा क्या है? बांध लेता है, सर्प जैसा है, कुंडलनी जागरण का है, उससे मुक्त होना है। तो यहां से मुक्त हुआ है। जब कोई चीज मुक्त होती है तो द्रुत गति से भागती है। कभी मुक्त होते हुए देखिए आप, किसी शिकारी के शिकार में या शेर के पिंजड़े में कोई जीव आ जाए और मुक्त हो तो कितनी द्रुत गति से भागता है। तो गति है। मुक्त किससे हो रहा है? मुक्त कामनाओं से हो रहा है। वो जो सर्प बैठा है ना कुंडलनी वाला, उससे मुक्त होकर एनर्जी कहां बढ़ रही है? एनर्जी नाभि के ऊपर बढ़ रही है। तो आपके जो 7 चक्र हैं इनकी ओर एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए शक्ति है। इसकी जो आकृति है राजगद्दी, पालकी। पालकी और राजगद्दी कब मिलती है? बैठे बैठा थोड़ी नहीं मिलती है, भुज बल से मिलती है, आपके साहस तेज से मिलती है। या आप इतने पुण्यात्मा हो कि आप ऐसे घराने में पैदा हो जहां पे राजगद्दी आपको मिल सके। देवता इसके कौन है? पितर हैं। संज्ञा उग्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके जो गण है ना, राक्षस है और स्वामी केतु है। यहीं से पकड़िएगा। और यह नक्षत्र सिंह लगन में 0 अंश से स्टार्ट करता है, 13-20 तक चलता है। माने अगर आपका सिंह लगन में जो भी ग्रह हैं, सिंह राशि में जो भी ग्रह हैं, वो 0 से 13 अंश तक है, तो वो मघा नक्षत्र में है। अब यहाँ पे अगर आपके कर्म का स्वामी है तो कर्म की वजह से आप संसार में पूज्य हो जाएंगे। आप इतना कठिन श्रम करेंगे या आपके श्रम के आगे किसी की टिकेगी नहीं। अगर तृतीय भाव का स्वामी यहाँ पे है तो भुजबल इतना होगा आपका कि आप बड़े बड़े पर्वतों को ध्वंस कर देंगे। आप गदा मारेंगे तो धरती फट जाएगी, ऐसा पराक्रम आपका होगा। यहीं पे अगर आपका पंचमेश अगर अच्छा है, पंचमेश इस नक्षत्र में 0 अंश से लेके 13-20 तक गोचर कर रहा है, तो आप बुद्धि बल से राज सत्ता प्राप्त करेंगे। बीरबल क्या है? अकबर को दिन में 10 बार बेवकूफ बनाता था। वो किसकी वजह से? बुद्धि बल की वजह से। आप अपने बुद्धि बल की वजह से मंत्री पद प्राप्त करेंगे, राज सत्ता प्राप्त करेंगे।
तो तेनालीराम और बीरबल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अब यहाँ पे आपके जिस भाव का स्वामी आएगा वैसे आपको लाभ देगा। सेकंड हाउस का स्वामी आ गया, वाणी बहुत अच्छी होगी, इतनी बढ़िया आप बात बोलेंगे ना, गंजे को कंघा बेच देंगे, अंधे को आईना बेच देंगे आप, ये कला आपके अंदर होगी। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे चल रहा है, ये आप कुंडली जब विचार कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका लग्नेश, आपका सूर्य और आपके कर्म भाव के स्वामी यहाँ पे चल रहे हैं तो मतलब आपका जन्म ही हुआ है शक्ति प्रदर्शन के लिए, जन्म ही हुआ है राज सत्ता भोगने के लिए। तो ये शक्ति का जो प्रतीक है सिंह लगन, सिंह लगन क्या, कौन सी लगन है, राजसी लगन है। कर्क लग्न और सिंह लगन राजयोग कारक लगन कही जाती हैं। इस लगन में आप पैदा हुए तो बहुत से राजयोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। इसका जो स्वामी है केतु है। केतु क्या है, केतु शुद्ध स्वरूप है। केतु आप कह लीजिए ना, दूध से, दूध को जमाने, उसके बाद मथने, उसका दही बना के उसको जलाकर जो उसका शुद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ है घी, तो देसी घी जैसा है। क्या है, देसी घी जैसा है। मतलब आप कह सकते हैं अमृत के पहले का चरण है। तो केतु आपको यहाँ पे इतनी शक्ति देगा कि आप मुक्त हो सकते हैं। अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्व द्वारम, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपको इतनी शक्ति देगा कि अमरता की ओर आप बढ़ सकते हैं। अब इसकी जो शक्ति है, इस नक्षत्र की शक्ति है, उसका नाम है त्यागी से पानी शक्ति, मतलब मुक्त कर देना। मुक्त कर देने का तात्पर्य यहाँ दो तरह से आप लगा सकते हैं। एक तो हमारे सांसारिक संबंधों से जीव को मुक्त कर देना, और दूसरा आपके आसपास जो नकारात्मक वातावरण है उसको मुक्त कर देना। आप जब तलवार उठाएंगे तो फिर मुक्त ही कर देंगे। आपकी तलवार में आल्हा उदल जैसी शक्ति होगी। इस नक्षत्र में आल्हा जी ने जन्म लिया है। कहावत है, जा दिन जन्म भयो मलखा का धरती दसी अढ़ाई हाथ। तो मलखा और आल्हा दोनों इसी नक्षत्र में जन्म हुए हैं, और शास्त्रकार कहते हैं जा दिन जन्म भयो आल्हा को धरती धसी अढ़ाई हाथ। अढ़ाई हाथ मंगल का जो यहाँ पे प्रभाव है ना, वो प्रभाव जो है अढ़ाई हाथ की बात करता है। मतलब मंगल पृथ्वी का पुत्र है मंगल, और केतु यहाँ पे, तो इतना वजन होगा आपके अंदर, इतनी शक्ति होगी कि जैसे भीम जब पैदा हुए तो भीम के एक शेर आया, उसने आवाज की और कुंती माता के हाथ से भीम छूट गए और पर्वत से नीचे गिरे। तो क्या है, जिस चट्टान पे गिरे वो चट्टान के दो टुकड़े हो गए। तो उसी इतनी शक्ति आपके अंदर होती है, नक्षत्र देते हैं। उग्र नक्षत्र है। नक्षत्र क्या है, उग्र है, शांत नहीं है। स्टार आप इसको जो नक्षत्र को ना स्टार ऑफ जो है फायर कहा जाता है, या स्टार ऑफ पावर कहा जाता है। मतलब जितने भी नक्षत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पावर है, जो एनर्जी है, वो इसी नक्षत्र में है। उसका कारण क्या है, अश्लेषा और मघा का दो संयुक्त स्वरूप, मुक्त हो जाना। सिंह राशि, शेर, शेर के सिंहासन का जो पिलर है ना, शेर सिंहासन नहीं बनाता, शेर जहां बैठ जाता वही आसन सिंहासन कहलाता है। मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति होगी, आप जो कर्म करोगे ना, लोग राज सत्ता आपको दे देंगे। बहुत से ऐसे महान शासक हुए हैं, जिस राज्य से गुजरे वहां के लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली। महाराज आपकी छत्र छाया, आपका झंडा हमारे किले पे होना चाहिए, अपने आप लगा लिए। तो ये इस नक्षत्र में होता है। इसीलिए होता है क्योंकि त्यागी से पानी शक्ति है, मुक्त कर देने का पावर है। शेर जो है, सिंह लगन जो है, वो लगन तेज का है, शासन करने का है। अभी मघा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में जाके इतनी तीव्रता, इतनी उच्चता, इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकता था जितना यहाँ पे होगा। क्योंकि देखिए, शक्ति आपको प्रदर्शन करने का अवसर चाहिए। कर्ण पूरे जीवन उपयुक्त समय का तलाश करता रहा कि हमें एक बार अपने शक्ति का प्रदर्शन करने को मिले, और वो कब मिला, क्रीड़ा भवन में। तो इसी तरह इस नक्षत्र में अगर आपके पास जो शक्ति है वो आपको प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत लोगों को प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है, एकलव्य को प्रदर्शन का मौका ही नहीं मिला। तो आपकी शक्ति का प्रदर्शन का मौका मघा नक्षत्र में सिंह राशि आपको प्रदान करती है। इसलिए ये नक्षत्र राजगद्दी वाला है। इसकी आकृति देखेंगे तो पालकी वाली है, गण राक्षस हैं, स्वामी इसके जो केतु हैं,
और केतु मंगल का यहाँ पूर्ण स्वरूप लेके चल रहे हैं, सेनापति का स्वरूप लेके चल रहे हैं, और सेनापति को राजा ने जो है पूरी राजगद्दी दे रखी है, पूरा पावर दे रखा है। इसलिए इस नक्षत्र के लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो शक्तिशाली होने के पीछे उनका कारण है वो सिंह लगन के आधार स्तंभ है, अश्लेषा की शक्ति लेके आए हैं। जब भी आप पिछले घर से दूसरे घर में आते हैं तो वहां की शक्तियां संचित करके आते हैं, ऐसा नहीं कि आप तोड़ दिए। ये दोनों नक्षत्र संयुक्त नक्षत्र हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र कुंडलनी जागरण की एनर्जी, और अंत में क्या होता है, हम कोई चीज भोग नहीं पाते ना तो दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अश्लेषा अपनी पूरी शक्ति का चूंकि भोग नहीं कर पाता, बंधा रह जाता है, जकड़ा रहता है, तो जब मुक्त होके भागता है, जैसे आप कहीं पे फंस जाए, आपका कोई साथी मुक्त होके भाग रहा हो ना, तो आपकी जो अनमोल संपदाएं हैं आप उनको उसको प्रदान कर देते हैं, भैया तू लेके जा, मेरे को क्या पता, मैं इधर ही फंसा रह जाऊं, मैं निकल ना पाऊं। तो अश्लेषा नक्षत्र अपनी शक्तियों का संचरण, अपने शक्तियों को मघा को प्रदान कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। इसलिए मघा नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में जब भी मंगल का गोचर होगा, मघा नक्षत्र में जब भी सूर्य 0 डिग्री से 13-20 तक होंगे, तो ये अपने आप में इतने शक्तिशाली होंगे, इनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। ये जब युद्ध में रणभूमि में खड़े होंगे तो भीष्म पितामह जैसे होंगे, बर्बरीक जैसे होंगे, मेघनाथ जैसे होंगे, और ये प्रचंड भीम की गदा जैसे होंगे। इनका तोड़ फिर किसी के पास नहीं है। तो ये मोटी मोटी बातें थी मघा नक्षत्र में इतने शक्तिशाली होने की। मघा नक्षत्र के लोगों को योग क्यों कहा जाता है कि इनका जन्म ही राज सत्ता के लिए होता है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक आपके लिए राधे।